ये तुम लोगों में से कौन सा बच्चा बनाया है इसको? हाँ भाई, जो भी बोलो, मेरा ड्राइंग इसमें अच्छा है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये क्या दिखाया, क्या है, क्या बनाया तुम इसको इधर यहाँ पे? क्या क्या ये टोले शोले? तेरे को टोले शोले बनाना नहीं आता? मेरा देख भाई, मैंने अभी ऑब्वियसली मैंने इतना इतना तक स्लीव्स पहना हुआ है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती, अदरवाइज मेरे संग ना किसी का मैच नहीं है, ठीक है? तो तू तो ये ड्राइंग भाई रहने दे, तेरा हो गया। अब से तेरे को और डूडल का मैं नहीं दे रही हूँ एक बार भी, याद रखो इतना। एनीवेज चलो, उसके वजह से हुआ है ये सब, अभी मेरा 2-3 मिनट अभी वेस्ट हुआ है। एनीवेज कमिंग डाउन टू एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो ये एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऐसा क्यों भाई? एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन है, कोई भी चीज़ में ऐसे लगा दिया, वो सोक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, हो गया काम खत्म। तो ये एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्यों है? अभी हम लोग हरदम से हम लोग को एक चीज़ ये पता है कि पानी हम लोग मिट्टी में डालो गायब, ऐसा लगता है कि भाई जितना डालते जाओ वो उतना गायब होता ही जाएगा, हम लोग को और मिलेगा नहीं वो वापस। लेकिन भाई जिसको चूसना होता है वो तो अपना चूस ही लेता है भाई, उसको और कोई चीज़ का ज़रूरत है नहीं। तो प्लांट्स यहाँ पे जब भी हम लोग मिट्टी में पानी डालते जाते हैं तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लांट्स दे आर यूजिंग अप ऑल दैट वाटर वॉट एवर वी आर एडिंग टू इट, बट वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है हम लोग के लिए ना बड़ा सिंपल सा चीज़ है, लेकिन प्लांट्स का अपना ही अलग मैकेनिज्म है। क्यों अलग मैकेनिज्म है? अलग मैकेनिज्म मीन्स अभी हम लोग को अच्छे से पता है रूट्स का फंक्शन क्या है। रूट्स का फंक्शन है कि अपने सारे ब्रांचेस वो लोग फैला के रखेंगे, एंड इफ़ दे हैव डन सो, उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम ये है कि वो सारे अपने ब्रांचेस अगर फैला के रखा है, जितना अवेलेबल वाटर है वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब करेगा। यस, डन, फेयर, फेयर इनफ। यही उसका फंक्शन है, यही उसका काम है, वाटर एब्जॉर्प्शन। It has spread out its branches in order to acquire, in order to absorb all the water that is available in the soil, even at the farthest end. But my question is, what about those systems if they do not have any root? अभी मान लो कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम अब मेरी सास का ही ले लो, what she has done, उन्होंने ये पुदीना, अब मकान वाली का ही है उसका बगीचा, तो उसका पुदीना का एक स्टेम लेके उन्होंने डाल दिया है सीधा अपने, एक छोटा सा जगह था अपना जिसमें ये जो पूरी जगन्नाथ मंदिर पूरी वहाँ से हम लोग लेके आते हैं प्रसाद, तो वहाँ पे वो एक खाली मटका था, तो वो खाली मटका में ही उन्होंने मिट्टी विट्टी भर के वो उसको लगा दिया है उधर। अभी थोड़े दिन बाद अचानक से मैं वहाँ पे देखती हूँ भाई वो तो फैल ही गया, वहाँ पे पूरा रायता फैल गया, उधर पुदीना फैल गया। रायता क्या फैलेगा, छोड़ो, हाँ वही पुदीना को लेके हम लोग रायता बनाते हैं, नो डाउट, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? वो पानी एब्जॉर्ब किया कैसे जब पहले से उसके पास कोई भी रूट सिस्टम अवेलेबल नहीं था? दिस मीन्स that apart from root system there is some other mechanism that the plants have by the help of which they are actually able to absorb water from the surrounding. तो यहीं पे आता है कि एक मेथड ये है कि भाई जिससे कि रूट्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व, वही रूट्स के वजह से दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर। और एक मेथड यही है कि in the absence of roots also the stems are well capable enough that they will be able to absorb the water from the medium in which they have been placed. So exactly that's what we saw right now. तो यहीं पे एक्चुअली आप लोग का आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन अगर मेरे को बताना हुआ कि एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आता है, कैसा आता है, तो एक होता है भाई ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट्स, on the basis of involvement of the cell sap of the root hair cell। जी हाँ, अगर रूट्स है तो रूट हेयर सेल का कॉन्सेप्ट आएगा ही, तो अगर रूट्स इन्वॉल्व हैं तो रूट हेयर सेल का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होगा, जो कि हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। क्लास 8 में भी पढ़ा था कि सेल सैप है रूट हेयर सेल के अंदर वैक्यूल में है, एंड इतना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है कि उसके वजह से ऑल बिकॉज ऑफ द एंडोस्मोसिस इट इज़ एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर इनटू इट, एंड हेंस इट इज़ एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑल द वाटर through the apoplast pathway into the higher aerial parts of the plant। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन कहाँ से कैसे होता है।
अभी देख लेते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स योर रूट्स. ओके, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स रूट्स. अभी रूट्स अगर यहाँ पे इन्वॉल्व है मीन्स अ रूट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अभी जैसे देखा था कि यहाँ पे अगर रूट्स हैं देन देयर विल बी ब्रांचेस एंड देयर विल बी स्मॉल रूट हेयर सेल्स. अब अभी अगर ये रूट हेयर सेल है यहाँ पे देन देयर विल बी अ लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग द सेल सैप. अभी सेल सैप के अंदर तुम लोग का जो सैप है इट इज़ एक्सट्रीमली कंसनट्रेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड ऑल. दैट्स वाई सारे के सारे पानी जो है वो लोग, एक तो सेल वॉल रहा मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. दैट्स वाई इट इज अलाउइंग ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास इनटू द वैक्यूल विच कंटेन्स द सेल सैप. तो ये एक चीज़ रहा. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फिर यहाँ पे क्या है, द ड्राइविंग फैक्टर. द ड्राइविंग फैक्टर ओवर हियर इज ऑस्मोसिस. अभी ये ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर चला गया. नाउ द फॉलोइंग ऑफ द एपोप्लस एंड सिम्प्लस पाथवेज वो लोग अभी ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द एरियल पार्ट्स. नाउ व्हाट एक्स्ट्रा इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट जब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग को हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के. तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं तो वहाँ पे रूट्स का काम है नहीं. अगर रूट्स हैं नहीं तो वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा नहीं, मीन्स वाटर इज़ नॉट गोइंग टू फ्लो एज सच. उसको कोई धक्का मुक्की करके तो नहीं दे रहा, तो फिर वो वहाँ से जा कैसे रहा है. सो दिस इज़ नाउ द फ्रूटी कॉन्सेप्ट. ये फ्रूटी कॉन्सेप्ट क्या है भाई, फ्रूटी हरदम तुम लोग जितना भी स्लाइस का बड़ा बड़ा बोतल ऐसे गटक जाओ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मज़ा तो वही फ्रूटी के छोटे वाले पैकेट में आता है. वो छोटे वाले पैकेट फ्रूटी में उसमें भाई वो स्ट्रॉ घुसाओ, ठीक है, वो स्ट्रॉ का शेप भी अभी तक मेरे को याद है, उसको पियर्स करके अंदर घुसाओ. घुसाने के बाद उसे अच्छे से यू जस्ट टेक द फीलिंग ऑफ एवरीथिंग. वो जो आम का रस है, ओ माय गॉड, हम पता है वो आम का रस नकली है, मेरे को तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे को पता है आम का रस नकली है. और एक बार बोला ना यहाँ से उठा के फेंक रही हूँ, बीच में मैं जब फील ले रही हूँ तो बीच में इंटरप्ट मत करना. एनीवेज, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ फ्रूटी में थे, राइट. तो फ्रूटी में जब आप लोग सब वो फील ले रहे होते हो, आप उसको सक कर रहे होते हो एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे फील होता है कि भाई ख़त्म हो गया. देन उसको अच्छे से निचोड़ के, जब तक वो स्ट्रॉ उस वक्त हम लोग का दुश्मन है, स्ट्रॉ को निकाल के फेंक दो और उसको सीधा डाल दो मुंह में. यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, व्हेन वी आर सकिंग इट वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स because of which all the air present inside the straw it has been absorbed. अगर वहाँ पे वो एयर एब्जॉर्ब हो गया तो फिर अंदर का स्पेस लेने के लिए कौन भागेगा इधर. मान लो ये एक पतला सा ट्यूब है, यहाँ पे जितना भी एयर था दिस एंटायर एयर हैज़ बीन सक्ड अप एंड ये तुम्हारा कंप्लीटली इमर्स्ड है एक लिक्विड में. जब तक लिक्विड में है ना तब तक कुछ नहीं होगा, एक इतना तक लेवल में ये पानी आएगा. मान लो कि ये वाटर है तो वाटर विल कम अप टू दिस लेवल ओनली, छोटे से लेवल तक जाएगा. जैसे ही ये एयर सक आउट किया गया, वैक्यूम से लगा लो या फिर किसी भी सोर्स से तुम लोग लगा लो, एयर हैज़ बीन रिमूव्ड सक्ड आउट, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पानी सब इधर अंदर भागेंगे. इवन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कैपिलरिटी ऑल्सो. कैपिलरिटी में भी क्या होता है कि जितना पतला उसका डायमीटर होता है एक ट्यूब का, जितना कम फोर्स भी अगर लगा दो ना, थोड़ा सा इंक्रीज इन वॉल्यूम भी उधर इतना बड़ा दिखाई देगा. इंक्रीज हुआ होगा थोड़ा सा क्वांटिटी में, लेकिन वो इतना हाइट दिखाई देगा कि भाई इस लेवल से उस लेवल तक पहुंच गए. सो दैट इज़ द डिफरेंस. एंड यहाँ पे जो सक्शन फोर्स अभी हम लोग क्रिएट किए हैं बाय सकिंग आउट द एयर, इसके वजह से पानी चला गया. अभी यही चीज़ को अगर हम लोग अप्लाई करें इन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टेम वाटर एब्जॉर्प्शन में, तो मान लो कि एक स्टेम को अगर पानी में लगाए हुए हो, मान लो ये चीज़ तुम लोग का स्टेम था, पानी में लगाए हुए हो एंड द एंटायर वाटर इज नाउ हैज़ टू बी सक्ड अप. तो यहाँ पे सक्शन फोर्स क्या होगा, द सक्शन फोर्स इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ वाटर डिमांड इन द एयर एंड दैट इज नथिंग बट योर transpirational pull. It is the transpiration pull. Now it is this transpiration pull which is actually creating the suction force, and because of the suction force this water is finding its way into the xylem vessels, or you can say the xylem and the phloem over there completely. तो ये suction force जो है this is most important driving force. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि active
ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस इज द ड्राइविंग फोर्स, वैसे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल इज द ड्राइविंग फोर्स ओवर हियर। वहाँ पे रूट हेयर सेल्स वेर एक्चुअली इन्वॉल्व, लेकिन यहाँ पे रूट्स का कोई लेन देन नहीं है, एंड इनफैक्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनअवेलेबिलिटी और द अनइन्वॉल्वमेंट ऑफ द रूट सिस्टम दैट इस वजह से हम लोग चाहें तो एक छोटा सा स्टेम लाके भी अगर लगा दे तो वहाँ से भी पौधा निकलेगा। येस, देर आर चांसेस कि वहाँ से भी पौधा निकले। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट योर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में एंड इनफैक्ट यू कैन से हम लोग के नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा डिटेल में देखने के लिए ना इस कचरे को थोड़ा मैं साफ़ कर दूँ, अभी जस्ट ए मिनट, ऐसे ही हो जाएगा, बस ऐसे चुटकी बोला था ना हो जाएगा साफ, लो हो गया साफ। अच्छा, तो अभी जैसे कि मैंने बताया दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से हम लोग को फ़ायदा बहुत होता है। अभी ये फ़ायदा क्या चीज़ से होता है, कैसे हम लोग ये फ़ायदे को हम लोग यूज़ करते हैं इन आर एक्सपेरिमेंट्स, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी सबसे पहले ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, आई शुड से नॉट पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से यू कैन से दैट अ टाइप ऑफ प्रेशर इज क्रिएटेड इन द जाइलम वेसल्स। नाउ व्हाट इज दैट टाइप ऑफ प्रेशर? ऑब्वियसली अभी प्रेशर का बात है, या तो लो प्रेशर होगा या फिर हाई प्रेशर होगा या फिर नेगेटिव प्रेशर होगा या फिर पॉजिटिव प्रेशर होगा। एक चीज़ हरदम याद रखो कि अगर एक जगह में एक ट्यूब और एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर मान लो अगर पॉजिटिव प्रेशर हुआ, प्रेशर का ग्रेडियंट में आपका पॉजिटिविटी आ गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे इतना वो लोग ज़्यादा निकलने का ट्राई करेंगे दैट यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल देम। मान लो कि अगर एक प्रेशर के यहाँ इसके अंदर इतना ज़्यादा हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है कि एक छोटा सा स्लिट मारते ही वो बहुत हाई स्पीड में वहाँ से वो लिक्विड निकलने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे मान लो कि अगर हम लोग का यहाँ पे प्रेशर ही नेगेटिव है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली नेगेटिव प्रेशर है, तो फिर वहाँ पे अगर हम लोग स्लिट मार भी देते हैं यहाँ पे एक, तो भी वो चीज़ उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो अभी ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है आप लोग का, ये जो सॉरी आई एम टू से पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ किया है दैट इट क्रिएट्स अ लो वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम वेसल्स। पहला चीज़। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि हम लोग को अगर ये पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में इतना सारा चीज़ बताया हुआ है कि हाँ भाई लो वाटर पोटेंशियल है या फिर नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव प्रेशर है इन द जाइलम चैनल्स, चलो वो भी मेंशन कर देते हैं, नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम चैनल्स, वो भी चलो मान लिया हाँ है। लेकिन अभी जनता सबूत मांगती है, जनता सबूत मांगती है, तो सबूत के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी विल से अबाउट एविडेंस। तो व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ दिस पैसिव एब्जॉर्प्शन, कि हाँ भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट। क्या क्या बोलेंगे हम लोग वहाँ पे, क्या क्या एविडेंस है? पहला चीज़, ये जो नेगेटिव प्रेशर है, कभी देखा है कि पेड़ को ऐसे ही काट दो, उसका एक डाली काट दो तो वहाँ से फव्वारा निकल जाता है आउट ऑफ नोवेयर, वहाँ पे बच्चे खेलने हैं, हाँ भाई नाचना है, हम लोग को नहाना है यहाँ पे, वो सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पे काट भी देते हो देन ऑल्सो देयर इज सम जाइलम एंड फ्लोएम विच इज एक्सपोज टू द एक्सटीरियर, लेकिन वहाँ पे संग वहाँ से फव्वारा जैसे बहुत हाई प्रेशर में पानी वानी नहीं निकलता है। पहला चीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, पानी इतना हाई प्रेशर में नहीं निकलता है वहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है इनसाइड द जाइलम, दैट्स वाई इफ़ वी कट अ स्टेम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, इफ़ वी कट अ स्टेम देन water doesn't ooze out. ये पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस, हम लोग अगर खाली स्टेम को भी एक पानी में रखें तो उसमें से अपने आप से रूट्स निकल आएंगे या फिर ऊपर से शूट सिस्टम उसका डेवलप कर जाएगा। सो एवरी टाइम रूट सिस्टम इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एविडेंस मेंशन कर सकते हैं, रूट सिस्टम नॉट ऑलवेज मैंडेटरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इंपॉर्टेंस है, ज़रूरी नहीं है, उसके बिना मर ही जाएंगे लोग, बच सकता है भाई, हर किसी के पास अपना अपना जुगाड़ है। तुम लोग क्या सोच रहे हो उधर हम से मर जाएंगे तो फिर हमारे बिना दुनिया भाई पता नहीं क्या सती दार में वहाँ पे हो जाएगा कुछ, वो सब नहीं होगा। एनीवेज, तो ये था तुम लोग का कुछ बेसिक एविडेंस, 2 बेसिक एविडेंस जो कि हम लोग का प्रूफ करते हैं कि ये 2 पॉइंट हाँ भाई सही है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक एविडेंस अबाउट योर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन अभी ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, अभी हम लोगों ने क्या बोला कि इट इज़ एक्चुअली क्रिएटेड बाय वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक, करेक्ट। लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, अभी थोड़ा सा अगर याद करोगे, अभी ट्रांसपिरेशन में नो डाउट हम लोग कवर अप करेंगे, वो सारे पार्ट्स हम लोग कवर अप करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रांसपिरेशन में पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स, जैसे कि ह्यूमिडिटी, जैसे कि सीजन, जैसे कि टेम्परेचर, देन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यू कैन टॉक अबाउट एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एक्सपोजर टू एंटी ट्रांसपेरेंट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो कि कोई ऐसा फैक्टर वहाँ पे आ जाता है जिसके वजह से द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड, तब क्या? हम लोगों ने क्लियरली बोल दिया कि दिस इज अफेक्टेड और दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएटेड बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन अगर वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ सम फैक्टर, मान लो बरसात हो गई, सिंपल बारिश हो गया उधर, अब ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज हो गया, अभी अगर ह्यूमिडिटी वहाँ पे इंक्रीज हो गया देन व्हाट, खत्म वहाँ पे, और ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है दैट एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, भाई कुछ भी कर लो वो माँ है। हाँ, इमोशनल वाला, दिस इज इमोशन, आउट ऑफ इमोशन आई एम सेइंग, एक्टिव एब्जॉर्प्शन माँ है, मीन्स कुछ भी कर लो माँ हरदम प्यार करेगी, कुछ भी कर लो, लिटरली कुछ भी कर लो माँ हरदम प्यार करेगी, माँ का प्यार अतुलनीय है, माँ तुझे सलाम, सच्ची में। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बाहर कुछ इधर उधर हुआ, वहाँ पे कोई भी इशू हुआ टेम्परेचर में, या फिर मान लो ह्यूमिडिटी हुआ, बारिश हुआ, कुछ भी हुआ वहाँ पे, और ट्रांसपिरेशन अगर रेट ख़त्म या फिर ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हुआ, देन द पैसिव एब्जॉर्प्शन इज साइमल्टेनियसली अफेक्टेड। और वहाँ पे देखेंगे आप कि कैसे उधर प्लांट का ग्रोथ एंड इवन द टर्जिडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड टू अ ग्रेट डील। वहाँ पे वो चीज़ हम लोग को क्लैरिटी के संग समझ में आएगा व्हेनेवर देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल को या फिर ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स ले लेते हैं, हीट या फिर टेम्परेचर ले लो एसोसिएटेड विद दैट, नो डाउट। उसके बाद हम लोग विंड ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ वाटर अपटेक। बट अगेन रेट ऑफ वाटर अपटेक यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, बिकॉज वी आर एक्चुअली हाईलाइटिंग रेट ऑफ वाटर अपटेक इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इसलिए उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो भाई यही समझ में आता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन हरदम तुम्हारे साथ रहेगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन जहाँ बारिश वहाँ छतरी, ये वैसे ही है। तो अगर बारिश हुआ तो फिर वहाँ पे इसका ख़त्म, ये और अपना रोल दिखाएगा नहीं, वहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन इज जीरो ऑलमोस्ट, यू कैन से। एंड मान लो कि जिस टाइम में जैसे कि समर सीज़न हो गया, समर सीज़न में इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड, वहाँ पे आप लोग का बोल सकते हो कि बाहर का हीट इतना ज़्यादा होता है कि वाटर इवेपोरेशन ऑन फ्रॉम द सरफेस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। एंड दैट्स द रीज़न इनफैक्ट वाई कि तुम लोग का ये जो ट्रांसपिरेशन रेट भी उस टाइम में कुछ ज़्यादा ही होता है। दैट्स वाई पैसिव ऑब्जॉर्प्शन, बिंदास कहीं से भी पानी डाल दो, पानी ऐसे लेके फेंक दो, वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कोई अभी भेदभाव वो देखेगा नहीं कि कहाँ से भाई कौन सा पानी है, कहाँ पर डाल रहे हो, कुछ उसको मतलब नहीं, कहीं से भी डालो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट्स को भी ना दो तो भी चलेगा उसको। बट अगर वहाँ पे बारिश का दिन है भाई, उधर रूट्स उसके काट दिया, हो गया तुम लोग का कल्याण। एनीवेज, तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे दैट आफ्टर ऑल दिस थिंग्स दैट हाउ आर वी गोइंग टू कंपेयर द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विथ पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक कंपैरेटिव स्टडी खाली हम लोग देखेंगे वहाँ पे। ओके क्लीन, चलो मैजिक दिखाते, मैजिक बोला था ना
जादू है जादू, जादू सीखना है, जादू कैसे होता है जानना, पूछ लो पर्सनली, एक लाइक वहाँ पे कर दो और उसके बाद पूछ लेना, पर्सनली बता देंगे, पूरा डिटेल में बता देंगे तुमको कैसे हुआ जादू। एनीवेज, तो अभी ये जादू के बाद हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सिंपल। तो अभी सबसे पहला चीज़ दैट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट रिक्वायर्स रूट्स, अ रूट सिस्टम इज मैंडेटरी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। देन वी आर सीइंग दैट रूट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैनू रूट्स नहीं चाहिए, मीन्स रूट सिस्टम का यहाँ पे कोई खास रोल यहाँ पे है नहीं। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रूट सिस्टम ओवर देयर फॉर द प्लांट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Now talking about root hair cell structure and the osmosis are the most responsible factors over here in case of active absorption of water. It means that the root hair cells, they have a vacuole which has a very highly concentrated cell sap, because of which there is osmosis, there will be endosmosis, and hence because of this endosmosis the water will be absorbed into the root hair cells, and that's how the whole process again carried out by the apoplast symplast pathway, and then finally it finds out its way into the aerial parts of the xylem or the plant. Now moving up to this part, that is the passive absorption, the most driving force for this is the transpirational pull. So transpirational pull means it is creating a suction force over there, because by the help of which the water will be just transported upwards towards the aerial parts of the plant. ये certain seasons में है, आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, तो certain seasons में आएंगे, but ये throughout the seasons आपको देखने तो मिलेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको, no doubt in that. And reported in some plants active transport जो है, active absorption जो है, and over here it is reported almost in all the plants, लगभग हर प्लांट में आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। उसका स्टेम ले लो, उसको डाल दो, वो भाई अच्छे से हैप्पी होके डांस करेगा वहाँ पे, हाँ आई एम अ हैप्पी प्लांट। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू मेटाबॉलिक एनर्जी यूज। सो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज्ड फॉर द कैरिंग आउट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहाँ पे उसका कंप्लीट वो जो रेस्पिरेशन होता है, वो जो एटीपी निकलता है, एवरीथिंग इज यूटिलाइज्ड ओवर देयर, वो कंप्लीटली उसका मेटाबॉलिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम, मतलब वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है दैट इट इज़ एक्चुअली द पुशिंग फोर्स बिकॉज ऑफ विच द वाटर इज गोइंग अपवर्ड्स। वो यहाँ से इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करता है कि अंदर के बीच के कंटेंट्स ना ऊपर जाने के लिए मजबूर है। लेकिन वहीं पे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ले लो, वहाँ पे वो लोग सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ विच ये बाबा भागते हुए वहाँ नीचे से ऊपर तक जाएगा। दैट इज़ द डिफरेंस ओवर हियर, and in fact it creates a negative pressure in the xylem. Metabolic poisons are going to affect the active absorption, while metabolic poisons का कोई इफेक्ट नहीं होगा when we talk about passive absorption. अभी ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक पॉइजन का रोल कहाँ से आ गया? अरे भाई सेल्स तो इन्वॉल्व है ना वहाँ पे। अभी सेल्स अगर इन्वॉल्व है, एक सेल अगर रूट हेयर सेल वहाँ पे मतलब मान लो मर गए वहाँ पे सब, तो हो गया काम खत्म वहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर ये हम लोग पैसिव एब्जॉर्प्शन ले ले, वहाँ पे अगर आप लोग मेटाबॉलिक पॉइजन देते हो तो मेटाबॉलिज्म माइट स्टॉप, लेकिन वहीं पे सेल वॉल अभी भी जिंदा है। मैं अभी भी जिंदा हूँ, हमारे बापू लोग बोलते हैं ना भाई मैं जिंदा हूँ, छाती ठोक के बोलते हैं मैं जिंदा हूँ भी, तेरे को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ा टेंशन वही हो सकता है। एनीवेज नाउ उसके प्रेजेंस होते हुए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दे कैन ईजिली फॉलो द एपोप्लास्ट पाथवे, इट इज़ मूविंग थ्रू द सेल वॉल। तो मैं हम लोग वहाँ पे भी एक्चुअली देखे थे, चाहो तो उस वीडियो में वापस से जाके भी देख सकते हो कि द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल इज़ नॉट कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन वहीं पे अगर सिम्प्लास्ट पाथवे ले लो या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, जो कि आप लोग को वो कैस्पेरिन स्ट्रिप वाले एंडोथर्मल सेल्स वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक स्टेट माइट बी इवन कंट्रोलिंग फैक्टर, लेकिन एपोप्लास्ट में नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ बोला गया कि मेटाबॉलिक पॉइजन अगर भी दिया गया है देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, इतना ही मेरे को बोलना था वहाँ पे, पूरा टाइम बजर 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 कर चुकी हूँ मैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जो जाएंगे इट विल बी अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सैप। जी हाँ, सैप हर जगह सैप नहीं, ये सांप नहीं है, सॉरी इट्स नॉट सांप नहीं है, इट्स सैप। सेल सैप वो भी सुना है, एसेंट ऑफ सैप वो भी पढ़ा है, और दोनों वो सब डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस है या वही चीज़ है, सेम चीज़? हम लोग एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे हैं, मतलब क्या सेल अपना सैप को धक्के मार के निकाल दे वो जाके ऊपर तक पहुंच गए? नो, दैट सैप इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो सैप का चीज़ क्या है वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो तब तक मैं इसका साफ़ सफाई करूँ,
नहीं, मैजिक अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैजिक करने के लिए मेरे छड़ी में ना पावर ख़त्म हो चुका है। तो ये जो पावर वाला है ना, इसका पावर ख़त्म हो चुका है, तो जब तक इसको मैं रिचार्ज नहीं करूँ तब तक वापस से मैं यहाँ पे जादू नहीं दिखा सकती। तो आप लोग तब तक वेट करो जब तक मैं नेक्स्ट जादू आपको दिखा दूँ वहाँ पे।